इमरान खान साहब कहते हैं जी कि 20वीं तरमीम पे मुख मुका शुरू हो गया था, कल भी कह रहे थे, आज भी कह रहे हैं। मुख मुका क्या हुआ जी, क्यों हुआ, वजूहात क्या। दूसरी तरफ मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब JUI वाले जो हैं जी, उन्होंने भी तोपों के मुंह खोल दिए इमरान खान साहब की तरफ। जो इल्जामात लगाए हैं उन्होंने और जो बातें की हैं आज पार्लियामेंट हाउस के सामने, उन्होंने खड़े होकर जी मीडिया वालों से इमरान खान साहब के खिलाफ, वो इतनी कोई सख्त और इतनी बड़ी चार्जशीट है कि मुझे बुलाना पड़ा जी नईमुल हक साहब को, PTI से इनका ताल्लुक है जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ आए जी। शुक्रिया बहुत बहुत। क्या वजह क्या है जी, इमरान खान साहब के ऊपर हमले क्यों शुरू हो गए? अब्दुल गफूर हैदरी साहब उसके बाद जनाब प्रिडिक्शन कर रहे थे कि 20वीं तरमीम पे हो जाएगा मुकमुका, वो भी तकरीबन हो गया है। मेरा ख्याल है कि जमीयतुल उलमाए इस्लाम का जो कराची का जलसा था, जो एक बड़ा जलसा था मगर इतना बड़ा नहीं था जितना हमारा था, उसको वो पब्लिसिटी नहीं मिली जो हमारे जलसे को मिली। उसके बाद मैं समझता हूँ कि उनके गम और गुस्से में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया, क्योंकि वो शायद तवक्को कर रहे थे कि एक बड़ा जलसा करके उनको इसी किस्म की तवज्जो दी जाएगी मीडिया की तरफ से जो हमारे जलसे को दी गई थी। तो उनके जो इल्ज़ामात हमारी तरफ आ रहे हैं, मैं समझता हूँ वो उनकी उस फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है जो मीडिया की कवरेज उस जलसे की ना होने के बाद उभर के सामने आई है। जहां तक मुकमुका की आपने बात की, मैं समझ देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल पार्टी बहुत बड़ी सियासी कुव्वतें हैं, वो पार्लियामेंट में मौजूद हैं। दोनों मुस्लिम लीग नून तो इंतखाबात के लिए जोर डाल रही है जल्दी, तो मैं समझता हूं उनकी अपनी अपनी तरजीहात हैं, उनकी अपनी अपनी सोच है, और उसके तहत अगर उन्होंने कोई समझौता किया है और अपने मफाद में किया है तो मैं समझता हूं इस पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। हमारे इख्तलाफात हो सकते हैं, मगर अगर इस हवाले से कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई थी उनके कोई इतराज नहीं होना चाहिए 20वीं तरमीम पे अगर कोई नहीं, क्योंकि ये एक निजाम है। तो लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं कि मुकमुका का मतलब एतराज नहीं है। मुकमुका का मतलब है जो मसला था उन्होंने एक समझौता कर लिया। अच्छा, समझौता कर लिया, उनके अपने मफादात हैं और उनको हक है इस बात का कि अपने मफादात को तहफ़्फ़ुज़ दें। मुकमुका का मतलब ये नहीं कि जी उन्होंने कोई गलत बात की या ये हो गया। मुकमुका का मतलब ये होता है कि वो जो मसला था उनके सामने, उन्होंने अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात या अपने मफादात को सामने रखते हुए उस मसले को हल कर दिया, ये मतलब है। अच्छा, तो मैं नेगेटिव सेंस में हम लोग ले नहीं, मेरे ख्याल में इसको नहीं लेना चाहिए। अच्छा, क्योंकि वो इमरान खान साहब भी बड़े हमले करते हैं ना मियां नवाज शरीफ साहब। नहीं, वो एक सियासी वो अलग होती है, मैं समझता हूँ वो जो सियासत का हकीकत से ताल्लुक कोई नहीं। हमारी पार्टी जो है अब जातियात पर बिल्कुल नहीं जा रही। आपने देखा होगा कि जो एक स्टेज आया था वो खत्म हो चुका है। हम समझते हैं कि बड़ी सियासी क़ुव्वतों को, और अब हम अपने आप को भी उसमें शुमार करने लगे हैं, कौमी मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए, उसी पर बहस और उसी पर मुबाहिसे होने चाहिए, ये हमारी सोच। अच्छा, सो मतलब कि एक शिफ्ट आ गई है आपकी स्ट्रेटजी में, PTI में एक शिफ्ट आ गई, जैसे पहले सामने आ रही है। ओके, बस सोच कह लें इसको, लेकिन पहले जो क्रिटिसिज्म होता था मियां बरादरान पे वो अब नहीं होगा, या नून लीग पे नहीं। वो मैं समझता हूँ उसको मीडिया की तरफ से शायद एक सही प्रोजेक्शन भी नहीं मिल पाई। हम जो एहसासों वगैरह की हमने जो कैंपेन चलाई थी वो मियाँ साहब के खिलाफ नहीं थी। वो हम समझते थे कि पाकिस्तान के जितने भी सियासी कायदीन हैं, अवाम को इस बात का हक हासिल है, और मैं यहाँ पे जोर दूंगा कि मौलाना फजलुर रहमान, अवाम को, कौम को पता होना चाहिए कि उनका जरिया माश क्या है, उनके एहसासे कितने हैं, उन्होंने टैक्स कितना दिया, वगैरह वगैरह। और इमरान खान साहब ने एक सही बात की कल कि उन्होंने इस्लाम को एक जरिया माश बनाकर अपने आप को बहुत फायदा पहुंचाने की कोशिश की है। तो हमारा मकसद ये था कि इंतखाबात से पहले अवाम के सामने तमाम हक़ाइक़ आने चाहिए। हम समझते हैं कि अब वक्त आ गया है कि जो मुल्क के अहम मसाइल हैं, और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ ने उन मसाइल पर रोशनी डाली है अपने कल के जलसे में, और पीपल पार्टी वाले जिनकी कारकर्दगी मैं समझता हूँ बहुत ही नाक़िस रही है, मुकम्मल तौर पर फेल हो गए हैं, वो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए बेशुमार बौखलाहटें, बेशुमार गलत बयानी, तसादुम की कैफियत में आ गए हैं। मगर मैं समझता हूँ कि अब इस साल जो इंतखाबात होंगे उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, अब हो जाएगा। और अवाम की चीजें ऐसी नई आप कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसे आप बिल्कुल स्विंगर्स फेंक रहे हैं कि यहाँ पे समझ नहीं आ रही। अब वक्त आ गया है इंतखाबात के लिए अवाम के मसाइल पर रोशनी डालिए। एक तो आपने कहा जी कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड है कि इस साल इंतखाबात होंगे इंशाल्लाह सितंबर अक्टूबर में, मैं बता देता हूं। जी चले, और दूसरी आपने कहा जी कि जो
मियां नवाज शरीफ साहब ने बड़ा जनाब एक अच्छा रोल प्ले किया और नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि तारीफें शुरू कर दी नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं कि कौमी मसाइल पर जो बहस शुरू हुई है और जो होनी चाहिए वो बड़ी सेहतमंद चीज है पाकिस्तान की सियासत में, जिसका फुकदान पिछले चंद महीनों में नजर आ रहा था। और ये कौमी मसाइल पर बहस जो है ये इंतखाबी मुहिम का एक अहम हिस्सा है। मुल्क साहब एक बात तो बताएं मुझे, को मुलाकात साथ तो नहीं हुई मियां नवाज शरीफ साहब से या शहबाज शरीफ साहब से, इमरान खान साहब नहीं हुई, मगर मैं समझता हूं कि राइट हैंड नहीं, एक अच्छी एक ऐसी बता दें, कोई बात मुलाकात नहीं हुई। मतलब कोई मैसेज आ गया हो, कोई ऐसी बात हो, क्योंकि देखिए पहले तो इमरान खान साहब जो है ना बिल्कुल उन्होंने फायर खोले हुए थे मियां बरादरान पे। उसके बाद जनाब पीपल्स पार्टी वाले समझ रहे थे कि चलो ये इधर ही काम चलता रहे, ठीक है। अब आपने तोपों के रुख मोड़ दिए पीपल्स पार्टी की तरफ, हुकूमत की तरफ और पार्टी की तरफ, क्योंकि हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ साहब को स्पेयर कर दिया। पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान पे हुकूमत इस वक्त नहीं कर रहे हैं। इस वक्त पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान तो पहले भी नहीं कर रहे थे जब बयानात आ रहे थे। नहीं, मगर वो एक स्टेज था। हम अपनी एक हिकमत अमली को आगे बढ़ाते हुए हम समझते हैं कि सियासी उरूज के एक मकाम पे पहुंच गए जहां पे हमारा फर्ज है कि हम कौम को बताएं कि हम उसके लिए क्या सोच रहे हैं, बजाय इसके कि जातियात में पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। अच्छा। और पीपल्स पार्टी ने जिस तरीके से इस मुल्क को तबाह किया है या तबाह कर रही है, उसकी भी निशानदही हम करना चाहते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि यह बहुत जरूरी है कि, और मुझे यकीन है कि आइंदा आने वाले इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को इबरतनाक शिकस्त होगी। सन 97 से भी ज्यादा बुरे हालात होंगे। इसके बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं आप। मैं भी यकीन के साथ कह रहा हूं। क्या यकीन की कोई वजह भी होगी ना, उसकी कारकर्दगी, उसकी करप्शन, उसके लोगों की। और अब बेनजीर साहबा या भुट्टो फैमिली इस दुनिया में मतलब वो नहीं रही। अब जरदारी खानदान इस पर राज कर रहा है पीपल्स पार्टी पे। तो उनकी मकबूलियत उस सतह पर नहीं पहुंच सकती कभी जो भुट्टो खानदान के थे। चले नदीम अफजल चंद साहब मेरे साथ मौजूद है, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है जी, उनसे पूछ लेते हैं आपके तोपों के रुख मुड़ गए हैं आपके। पहले तो दोनों पे फायरिंग हो रही थी, मियां बरादरान पे, नून लीग पे, सिंध में, हुकूमत पे थोड़ी थोड़ी कभी कभी होती थी। अभी बिल्कुल एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है करके उधर हुकूमत की तरफ। इंसाफ सिंध का सरबराह हूं। यहां पे हमारा मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। और मेरी जो आज की ये जो मैं बातें कर रहा हूं, हम समझते हैं कि हमारा नंबर 1 जो यहाँ पर मुकाबला है सिंध में, वो पीपल्स पार्टी के साथ है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस वक्त इस आइंदा आने वाले इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को सिंध में बहुत उनकी नुमाया कमी आएगी उनकी सपोर्ट में। पंजाब में इंशाल्लाह उनका सफाया हो जाएगा। चंद साहब कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक राना साहब, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से, सेहत अच्छी है आपकी? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे साथ बैठे हुए नईमुल हक साहब। जी जी। पहले तो पीटीआई वाले जो है ना उन्होंने फायरिंग शुरू की थी मियां बरादरान पे, नून लीग पे, और आप लोग समझ रहे थे कि जी सब अच्छे की रिपोर्ट है, ये उधर लगे हुए इमरान खान साहब उधर ही लगे रहे। फिर थोड़ी थोड़ी फायरिंग आप पे भी शुरू हुई। अब तो बिल्कुल ही यहाँ पे शिफ्ट हो गया काम। अब तो सिर्फ और सिर्फ तोपों के मुंह पीपल्स पार्टी और हुकूमत की तरफ खोले हुए हैं पीटीआई वालों ने। देखें, तनकीद तो इनका जमहूरी हक है। अच्छा जी। लेकिन मेरे ख्याल में नई पार्टी है ना, दूसरी पार्टी में तो काफी मेच्योरिटी आ चुकी है। उन्होंने सीखा है 20-25 साल में आमरीत से जमहूरियत तक का जो सफर है ना, उसमें बहुत से पीटीआई भी ऐसा सीख जाएगी। तो पीटीआई को चंद साहब एक मिनट अभी ये टेक्नोक्रेट्स का मंबा है। मैं तो इसको भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं समझता, अभी ये टेक्नोक्रेट्स का एक मंबा है। तो बांग्लादेश मॉडल हो तो फिर तो ये बड़ी अच्छी पार्टी है माशाल्लाह, क्योंकि उन्होंने ड्राइव करके नए लोग लाए हैं। लेकिन अगर जब इलेक्शन लड़ना पड़ेगा तो फिर देखेंगे जी इलेक्शन लगा। हम तो इनको वेलकम करते हैं, खुश आमदेद कहते हैं। अल्लाह करे ये जमहूरियत पे इनका ईमान हो और ये जमहूरी पार्टी साबित हो। अच्छा, ये टेक्नोक्रेट्स का जनाब हजूम है और जनाब यहाँ पे पार्टी है ही नहीं, पीटीआई है। ये वो लोग हैं जो ब्लू एरिया और माल रोड और शाहराह कायदे आजम में अच्छे अच्छे दफ्तरों में बैठने वाले लोग हैं। मसाइल जो है ना, जो ग्रास रूट्स लेवल के जो पब्लिक पॉलिटिक्स होती है, चंद साहब बहुत कम लोग हैं इनमें, बहुत कम लोग हैं। चंद साहब का मैं मशकूर हूँ, उन्होंने हमारे लिए दुआ की है और अल्लाह करे उनकी ज़बान में जो कहते हैं ना उनके मुंह में घी शकर, उन्होंने हमारे लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है और ये बड़ी खुशाइंद बात है। इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ और चंद साहब को भी कि आइंदा इंतखाबात में पाकिस्तान के अवाम की सही जज्बात की सही अक्कासी जो है वो तहरीक इंसाफ करेगी और इंशाल्लाह उस वक्त भी चंद साहब से भी तबादला ख्यालात का मौका मिलेगा।
तो देखिए आगे आगे देखिए होता है क्या, इब्तिदाए इश्क है। ओहो, लो जी, इब्तिदाए इश्क है जनाब चंद साहब। मेहरबानी जी इनकी। अच्छा, ये तो कह रहे जी कि आपको बड़ी लंबी चौड़ी शिकस्त होगी जनाब आइंदा इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को। जी, पीपल्स पार्टी को शिकस्त ज़ियाउल हक से शुरू हुई है। हाँ। फिर मुशर्रफ, फिर मियां साहब के सैफुर रहमान माफिया, फिर वो पुराने बड़े बड़े पीपल्स पार्टी को शिकस्त कोई नहीं अल्लाह के फजल से दे सकता। ये मजदूरों की, किसानों की, आम लोगों की पार्टी है। ये टाइटैनिक ग्रुप नहीं है। टाइटैनिक ग्रुप शुक्र है इस पार्टी में नहीं है। और पीपल्स पार्टी जो ठीक है, मसाइल जो जेन्युइन मसाइल है वो पीपल्स पार्टी ने फेस किए हैं और आगे भी करेगी। और अवाम के जो भी ग्रीवेंसेज है इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान से भागने वाली पार्टी नहीं है। बाकी राना साहब, मैं तो कहता हूँ मुशर्रफ हो, इमरान खान हो, मियां साहब हो, फजलुर रहमान साहब हो, ये अच्छी बात है। पंजाब से एक नई लीडरशिप उभरी है। मैं तो जाती तौर पर सच्ची बात है इनका ममनून हूँ। कम अज कम चलो दुकानदारों से हट के कोई और पार्टी भी आई है ना। अच्छा, दुकानदार किसको कह रहे हैं आप? देखिए, मैं नून लीग को दुकानदारों की पार्टी समझता हूँ। अच्छा, नून लीग दुकानदारों की पार्टी है, पीटीआई पार्टी नहीं है, ठीक है? पीटीआई पार्टी है, पीटीआई अच्छा, बिल्कुल पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं। ये अच्छा। मैं पार्टी बिल्कुल है, इसमें तो कोई ये बात ना करें आप। लेकिन मैं कहता हूँ, मैं तो नहीं, आपने खुद बोला है कि पीटीआई पार्टी नहीं है। के लोग नहीं है, ग्रास रूट्स लेवल के लोग नहीं है। देखें, बीकन हाउस चलाना या सिटी स्कूल चलाना या अच्छे अच्छे दफ्तर चलाना, मल्टीनेशनल कंपनी चलाना, फंड रेजिंग करना, ये और पॉलिटिक्स है। राना साहब, जब मैदान लगेगा वो एक और सियासत है। मतलब मैदान लगेगा, किसी इलेक्शन बूथ के सामने को दो बंदे चार डंडे मारने शुरू कर दे तो वहां पे मसला डिफरेंट हो जाएगा। कुछ इस किस्म का इशारा कर रहे हैं ना आप? जी, मैं यही समझूंगा कि जब आंसू गैस के शेल चलेंगे ना, किसी अल्लाह ना करे अंदर कोई ऐसा दौर हो, तो फिर नईमुल हक साहब मुझे ब्लू एरिया के किसी अच्छे दफ्तर में मिलेंगे, बाहर रोड के जुलूस में नहीं। सियासत में सब कुछ होता है। और इनके जो भी इमरान साहब, चंद साहब, मैं आपको दावत देता हूं कि आप आए कराची में, मेरे साथ एक दिन गुजारें और आपको हम बताएंगे कि हमारा तर्ज जिंदगी क्या है, हम गरीब अवाम में कितना वक्त गुजारते हैं। कराची जाने और आप जाने और एमकेएम जाने, मुझे तो आते ही डर लगता है उधर। मैं आपको दावत देता हूं, तशरीफ लाएं कराची, आपको पता चलेगा कि हम आपको पता चलेगा कि हम अपने इलाके का पता है, अपने पंजाब का पता है, जहाँ आप क्लीन स्वीप कर रहे हैं, आपको पता चलेगा, आपके ख्याल में आप क्लीन स्वीप कर रहे हैं। लेकिन मुझे जो नजर आ रहा है कि आप नून लीग से बहुत पीछे हैं। अभी भी पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुकाबला है जो मैं पंजाब में देख रहा हूँ। वक्त का इंतजार करें, इंशाल्लाह आपको हम समझते हैं कि आपको हैरत होगी नताइज देखकर। और आप आए, मैं आने के लिए तैयार हूं। हम राजा बाजार में चलेंगे, वहां बैठ के चाय पियेंगे, गरीब लोगों से बात करेंगे। वो आपको बताएंगे कि आपकी हुकूमत में उनके साथ कितनी ज्यादतियां हुई हैं। उनके ख्यालात आपके सामने हम पेश करेंगे, हम आपको लेके जाएंगे उनके पास। ब्लू एरिया में नहीं जाएंगे, राजा बाजार। क्या वो खुद नहीं जा सकते? खुद क्या चंद साहब खुद नहीं जा सकते राजा बाजार? मेरी एक गुजारिश है, अपने लीडर को कहें कि अपने प्रोग्राम पे बात करें, बजाय दूसरों पे कीचड़ उछालने के, हर वक्त तनकीद करने के, सिवाय पर्सनैलिटीज पे तनकीद करने के। ये कोई किसी पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं होना चाहिए। आप अपना प्रोग्राम दें, अपने लोगों को अपनी तरफ करें। और ठीक, आपको बड़े बड़े पसे पर्दा कुफ्तों की सपोर्ट भी है। और मुझे जो किसकी सपोर्ट है चंद साहब जी? किसकी सपोर्ट है इन्हें? पसे पर्दा कौन से लोग हैं जिनकी सपोर्ट है? राना साहब, जो पसे पर्दा सपोर्ट करने के काबिल होते हैं उनकी सपोर्ट है। आपकी और मेरी क्या होगी? चले जी, वो कौन सी है जी? मेरे ख्याल है चंद साहब की जमात को तो खुला सपोर्ट है। अगर हमें पिछले सपोर्ट है, इनको तो ओपनली सपोर्ट की जा रही है। आपको पीछे से सपोर्ट है? नहीं, अगर है, मेरे नहीं है, हमें किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं, मगर इनको तो खुला सपोर्ट की जा रही है, जिनकी तरफ ये इशारा कर रहे हैं। अच्छा, आपको खुला सपोर्ट है चंद साहब जी? अगर इनको सपोर्ट ना होती ना तो खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, ऐसे लोग किसी के इशारे के बगैर किसी पार्टी में नहीं जाते। मुशर्रफ की जो टीम जो रातों रात जिन्होंने शिफ्टिंग की है, वो इशारों पे शिफ्टिंग होती है। लो जी, आप बताएं जी। देखिए, मैं समझता हूँ कि पीपल पार्टी, चंद साहब बड़े खुल के बातें करते हैं, बड़े जिदार किस्म के आदमी हैं चंद साहब। ये जो उनके बड़ी मायूसी होगी चंद साहब को आगे चल के, उनके शुकूक और शुबात हैं, मैं समझता हूँ कि वो कभी भी हकीकत में नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं हकीकत क्या है, अवाम भी जानते हैं हकीकत क्या है। आपके कहने के चंद साहब को या पीपल्स पार्टी को या हुकूमत को पता ही नहीं हकीकत क्या है? नहीं, हमारी तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत की वजह है,
उनकी सोच ये है कि शायद कहीं पीछे की तरफ से इशारा मिल रहा है। अगर ये होना होता तो 15 साल जो गुजर तो एग्जाम्पल भी दे रहे हैं ना चंद साहब के, फलां फलां लोग जो आए किसी के इशारे पे आए। हमारी मकबूलियत, अवाम में जो मकबूलियत है उसका आधार आप लाहौर और कराची और बेशुमार जो दीगर जलसे हुए हैं उनमें देख चुके हैं। ये एक जेन्युइन सपोर्ट है, ये किसी एक इदारे या किसी शख्स की वजह से नहीं, ये इमरान खान और उनके साथियों और तहरीक इंसाफ की जो जद्दोजहद है जिसने हमेशा अवाम के जज्बात की अक्कासी की है, ये उसका फल हमें मिल रहा है, उसका सिला मिल रहा है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे, मैं फिर चंद साहब को बताना चाहता हूँ कि हैरत अंगेज नताज सामने आएंगे। पीपल्स पार्टी की सूरत हाल मुझे सन 97 से बेहतर नजर नहीं आ रही। 97 से वाला असर होगा जी चंद साहब। राणा साहब, नौजवान बड़े जोश जज्बे के साथ, और सच्ची बात है लोग खुश हुए थे कि चलो पीटीआई आई है, नौजवानों ने समझा था कि हमारी एक नई जमात बन गई है। लेकिन इन्होंने नौजवानों के ऊपर ऐसे बुढ़े पुराने लेथार्जिक किस्म के वही लोग जो ज़ियाउल हक, मुशर्रफ, पीपल्स पार्टी, नून लीग जहां भी इख्तियार गए वो वहां गए, वो सारे पीटीआई में आ गए। तो मैं तो समझता हूं कि पीटीआई अब मेरा ख्याल उनका वजन नहीं उठा सकेगी। लाहौर से निकलेगी शाहदरा से आगे दम तोड़, मुझे तो ये नजर आती है। चंद साहब की ऑब्जर्वेशन जो है बड़ी बड़ी गहरी ऑब्जर्वेशन होती है। अगर चंद साहब उनकी गिनती करें उन लोगों की जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं और चंद साहब भी इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि उनकी तादाद एक फीसद से ज्यादा नहीं है। 25 साल ये ले आते हैं चंद साहब, सारे आप ये इनकलाब लाएंगे। उनकी तादाद 1% से ज्यादा नहीं है। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब हमारी मौजूदा काबीना में ऐसे लोग मौजूद हों जिनके अकाउंट में से हुकूमत के इदारे के 4 करोड़ रुपए निकल आएँ और उसके बावजूद हमारे कायदीन, हमारे सदर, हमारे वज़ीर आज़म की कान पे जू तक नहीं रेंगे, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाए, तो ये किस जानिब इशारा करते हैं कि हालात इतने ख़राब हो गए हैं। इस हमारी जो कुछ कायदीन के इक़दार इतनी ख़राब हो गई हैं कि सच और झूठ, गलत और सही का फ़र्क ख़त्म हो गया। और इसकी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ हुकूमत पर आयद होती है, मौजूदा हुकूमत पर। इक़्तिसादी हालत की तरफ मैं नहीं जा रहा हूँ, वो तो आपको पता है कि 6000 अरब रुपए के कर्जे जो पिछले 60 साल में लिए गए थे, इन्होंने 3 साल में ले लिए, 6000 अरब रुपए के और कर्जे ले लिए। उसकी वजह यह है कि नोट छाप छाप के इनका गुजारा हो रहा है, हिकमत अमली है नहीं, करप्शन की इंतहा है और पाकिस्तान से सच्ची वाबस्तगी नजर नहीं आ रही। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता, उनके लिए अपना जो माजी है और उनकी जो अपनी सियासत है वो पाकिस्तान की बका या पाकिस्तान के मुस्तकबिल से ज्यादा अहम है उनके लिए। उनकी इक़दार हमारे से मुख्तलिफ है, बिल्कुल मुख्तलिफ है और अवाम इस बात को समझ गए। अच्छा, चंद साहब जो बात कर रहे हैं वैसे उसमें भी थोड़ा सा वजन है। बात यह है कि यंगस्टर्स जो है, जो जितना नौजवान तबका, मैंने खुद सुना है लोगों को कहते हुए, टीनेजर्स को कहते हुए कि जी वोट कैसे डाला जाता है, मैं जाके वोट डालना चाहता हूँ, ये चाहती हूँ। तो मैंने पूछा कि किस लिए भाई, उन्होंने कहा जी हमने इमरान खान को वोट देना है। लेकिन जो चंद साहब बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब आप लोगों ने जिन लोगों को वहां पे बिठा लिया है, जिनको अपने अंदर शामिल करा लिया है अपने साथ, वो लोग यंगस्टर्स की नुमाइंदगी नहीं कर सकते। नहीं तो कितने लोग हैं और टिकट कितने लोगों को मिल रहा है? 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं है। जी चंद साहब, मेरा नहीं एक सवाल है कि लाहौर से लेके ये अटक तक मुझे कोई ऐसा बंदा बता दे जो कहते हैं हर दौर, मैंने मान लिया हर दौर में करप्शन हुई होगी, पीपल्स पार्टी, नून लीग, मुशर्रफ, हर दौर में हुई होगी। अगर जो करप्शन का हिस्सा रहे हैं, क्या वो जो लोग मिनिस्टर रहे हैं, अहम ओहदों पे रहे, पार्टी के ओहदों पे रहे, जिला नाज़िम रहे, वो सारी करप्शन रहे, वो क्या रातों रात इनके पार्टी में आके पाक पवित्र हो गए? और क्या मेरे ख्याल में ये एक नई आईजीआई बन रही है, पीटीआई नहीं, इसका आईजीआई नाम होना चाहिए। देखिए चंद साहब, लेकिन 8000 अरब रुपए की करप्शन तो इस साल हुई है जो आप लोगों के मत्थे लग रही है चंद साहब। और तो हमारे मिनिस्टर भी इनके पास चले गए हैं, फिर हमारी करप्शन भी आधी तो इनके पास चली गई ना जी। तो फिर वजीर आजम को भी भेज दे इनके पास ही। चलो जी, मैं हमारे वज़ीर आज़म पर अभी तक कोई इल्जाम नहीं है, कोई है तो अदालतों में जाए, हम तो अदालतों को फेस कर रहे हैं राणा साहब। चले बस ठीक है, चंद साहब से बात बताएंगे। अगर कोई जो पीटीआई में जाएगा उसके ऊपर ना कोई नैब है ना कोई केस है, जो पीपल्स पार्टी में रहेगा वही अदालतों को फेस करेगा। वैसे करप्शन के इल्जाम बड़े लगते हैं पीपल्स पार्टी पे, पीपल्स पार्टी वालों पे इल्जाम बहुत लगते हैं करप्शन के। लेकिन मुझे एक बात बताएं, करप्शन के इल्जाम लगते हैं,
प्रेसिडेंट साहब पे भी लगते हैं, जनाब मिनिस्टर्स पे भी लगते हैं, लेकिन कोई बंदा उठ के जाता क्यों नहीं है अदालत में जाके, क्यों नहीं कहता जनाब कि ये इसने करप्शन किया और ये दिस इज द प्रूफ? उसकी वजह क्या? देखिए उसकी वजह ये, मतलब इल्जाम लगाने में तो सारी दुनिया को पता है कि जरदारी साहब के अकाउंट में $62 मिलियन स्विट्जरलैंड में थे, मगर आज तक साबित ही नहीं हो सका। हमारा माफ कीजिए, हमारा जो निज़ाम इंसाफ है, हमारा जो कवानीन है, उसमें बेशुमार कमजोरियां हैं। उसमें हर चीज का साबित करना काफी दुश्वार होता है। मेमो गेट में शायद ये नामुमकिन होगा कि अगर कोई गलती हुई है आइन के खिलाफ, अगर जो हुआ है उसको साबित करना तकरीबन मेरे ख्याल में नामुमकिन होगा। तो ये जो अब उठ के जाना, और हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में कानून की हुक्मरानी बहुत कम रही, हुक्मरानों का कानून नाफिज रहा मगर कानून की हुक्मरानी कभी नाफिज नहीं हुई इस मुल्क में, ठीक है। तो उसकी वजह से अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अवाम की तकालीफ जो हैं वो कभी अदालत का शाज़ नाज़री रुख करते हैं, क्योंकि जो हमारा जो रूलिंग क्लास है, और अभी नहीं हमेशा से जो रूलिंग क्लास है, उसने अपने मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए हमेशा कवानीन को तोड़ मोड़ के करप्शन करके हर जगह पे वो किया है। मेरे ख्याल में कुछ JUI वालों से भी बात कर ली जाए तो मेरे ख्याल में बेहतर होगा। JUI वालों ने बड़ी लंबी चौड़ी आपको एक चार्जशीट लगाई है, खान साहब भी बड़ी लंबी चौड़ी चार्जशीट लगाई है, उनसे भी बात कर लें तो मेरे ख्याल में मुज़ायका तो नहीं है कोई? नहीं, जरूर कर लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल करें। देख लें, चंद साहब आगे नाराज हैं आपसे। चंद साहब ने जितनी बातें की हैं वो बड़ी ग्रास रूट लेवल की बातें हैं। चंद साहब के साथ राजा बाजार में जाके चाय पियेंगे, फिर चाय पीने का मसला, उनकी जो शिकायत है वो दूर इंशाल्लाह हो जाएंगी। तकलीफ कौन सी है उनको, या तकलीफ अगर उनकी है या कोई शिकायत है? क्यों चंद साहब? जी वो कह रहे हैं जी आपकी जो तकलीफ है उनको हम दूर करने की कोशिश करेंगे जी। नहीं, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है जी, इनसे जाती तौर पे। अच्छा, मुझे तो खुशी हुई है कि चले आप भी जरा एक नया वो आते ना, पुराना मशरूब नई बोतल, एक नया इनकलाब, एक नया सुनामी, जो पता नहीं अब करप्शन को वाइट करने के लिए सुनामी आया है या किस इनकलाब। अल्लाह करे ये जेन्युइन इनकलाब हो। मैं तो खुद इनकलाब का हामी हूँ, लेकिन अल्लाह करे जेन्युइन इनकलाब हो। लेकिन ये चले अगर ये इनकलाब ले, अगर चंद साहब रंग बिरंगी टाइयों लगाने वाले और दौलतमान तबका जो है ना, सरमायादार लोग, ये कभी इनकलाब नहीं ला सकते। सरमाया की बुनियाद पे राणा साहब कभी इनकलाब नहीं आता। इनकलाब लाती है मिडिल क्लास, नीचे वाला तबका इनकलाब लाएगा, लेकिन नीचे वाला तबका खुर्शीद कसूरी के बीकन हाउस या मैं हाजी साहब से बात कर लूं, सेनेटर हाजी गुलाम अली साहब से। सिटी स्कूल और क्या तो ऑलरेडी तंग आ चुके हैं, एक मिनट चंद साहब, लोगों को अपने ऊपर नाफज करेंगे। अच्छा एक मिनट चंद साहब, एक मिनट आप लाइन पे रहे। हाजी गुलाम अली साहब है, JUI से इनका ताल्लुक है, वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात कर लें, क्योंकि आज जो अब्दुल गफीर हैदरी साहब ने बातें की हैं उसका भी थोड़ा सा हम थोड़ी तफसील जानना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्लाह के एहसान, आप जैसे खैरियत से? बस अल्लाह का करम है जी, अल्लाह का करम है। आज बड़े इल्जामात लग गए जी, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने बड़े इल्जामात लगा दिए जनाब आज इमरान खान साहब पे, और बड़ी ताबक तोड़ हमले किए हैं उन्होंने। कोई खैरियत है, कोई नाराजगी इमरान खान से? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। सियासत तो मेरे ख्याल इस मुल्क में हर पाकिस्तानी का हक है कि वो सियासत करे, लेकिन चूंकि सियासत के भी कुछ ज़ाब्ते, कुछ उसूल होते हैं, और इमरान खान साहब तो शायद जो लोग उनके साथ हैं उनको सियासी नजर आएंगे, लेकिन अभी वो सियासी जिसको सियासत कहते हैं उसके अब्जद से भी खबर नहीं है। और इसको तब पता लगेगा जब इस मुल्क में इलेक्शन होगा और 3-13 ये गिन लेंगे और उसी तरह वापस चले जाए जिस तरह पिछले इलेक्शनों में अबर खान का हाल हुआ था। ये बर्गर और सैंडविच पार्टी जो है, ये इंशाल्लाह ताला, ये जिसके पास मंशूर न हो, जिसका 15 सालों की सियासत का मंबा ये हो कि 6 घंटे पहले जो शख्स शामिल हो चुका पार्टी में, जिसने पार्टी का प्लेटफार्म नहीं देखा, जिसने पार्टी का एग्जीक्यूटिव कमेटी नहीं देखी और उसको तमाम पार्टी का वाइस चेयरमैन बना दिया गया, इस पार्टी के क्या असूल होंगे, ये मुल्क के लिए क्या करेगा। ये खानाबदोश तबका है जो हर जगह जब इक़्तिदार देता है बढ़ावा डालता है। ये खानाबदोश तबका न इमरान खान का है न किसी और का है। इमरान खान बेचारे अपने शायद के किसी मुल्क में कौंसलर भी जीत ले, अगर खानाबदोश कबीला 1-2-4 सीटें ले लेती है तो इसके नहीं है। तो मैं इमरान खान को ये कहूंगा
कि वो इसके इन लोगों के आने से इतने खुश नहीं होंगे, ये कौम सुन रही है, जितने इसके जाने से खफा होंगे और जितना दुख वो उनको देंगे। और फिर आप देख लेंगे 15 साल इनके साथ लोग थे, वो लोग अब कहाँ हैं? वो लोग तो इखबारों में एहतजाज कर रहे हैं और फिर ये कहते हैं कि मैं मरूसी सियासत खत्म करता हूँ। तो क्या जो इन्होंने जो लेफ्ट राइट में लोग बिठाए हैं, ये मरूसी सियासत यही तो 25 साल से मुंतखब हो रहे हैं। और इस जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो हकीकी महीनों में जदोजहद कर रही है कि साम्राज्य के खिलाफ, सरमाएदार के खिलाफ, जागीरदार के खिलाफ निचले तबके को ऊपर लाए। और आपने देख लिया बलोचिस्तान में, आपने देख लिया खैबर पुख्तनख्वा में जिन लोगों से हमारा मुकाबला है और जो लोग यूआई के प्लेटफॉर्म से मुकाबला कर रहे हैं, खान साहब को चाहिए कि ये प्लेटफॉर्म मजबूत करे और फिर वो कद को देखे, यानी अब उसकी सियासी कद, अपनी सियासी कद काट देख के फिर एक कदावर शख्सियत के मुतालिक बात करे। लेकिन उसने बात की तो शायद अब्दुल गफूर एदरी साहब ने उसको जवाब दिया होगा, वरना हम सियासत में इल्जाम तराशियों का, सियासत में इशू की सियासत करने के कायल नहीं। हम एक निजाम के लिए जदोजहद कर रहे हैं और अपना एक आईन और मंशूर के दायरे में रहते हुए जदोजहद कर रहे हैं। और आपने देख लिया कि खान साहब को जिसने उठाया था एक 5000 अफराद का जलसे को, जब हमने लाखों के जलसे किए कराची में, लाखों अफराद का जलसा किया गुजरावाले में और कल लाखों अफराद का जलसा किया क्वाट में, तो अब तमाम चैनल से जलसों के बारे में लोगों का वो तासुर खत्म हो गया और अब लोग जलसों के बारे में बात नहीं करते कि वो कहे कि मौलाना फजल रहमान इतने ज्यादा बड़े जलसे करते हैं। हम ये भी कहते हैं कि ये मुल्क बहुत बड़े मुश्किल हालात में है। अच्छा, एक मिनट हाजी साहब मेरे साथ उनके नुमाइंदे पीटीआई के भी मौजूद है, पीपल्स पार्टी वाले भी मौजूद है, जरा उनकी भी राय ले लें, क्योंकि मुझे लग ये रहा है कि पीपल्स पार्टी वाले नदीम अफजल चंद साहब, आप हाजी साहब दोनों एक ही पिच पे हैं, पीपल्स पार्टी और जेयूआई एक ही पिच पे है। जरा नईमुल हक साहब बैठे हुए यहाँ पे पीटीआई से, इनका ताल्लुक, इनसे पूछ लें। आप सुन लीजिए, हाजी साहब ने तो आपको जवाब दे दिया। हाजी साहब की तवज्जो में वो कह रहे हैं आप रंगीन टाइयां पहनने वाले हैं, पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं, चंद साहब कह रहे हैं कि आप रंगीन टाइयां पहनने वाले। सैंडविच खाने वालों को पता लग जाएगा जब इलेक्शन में कूदेंगे। हाजी साहब कह रहे हैं कि आप बर्गर पार्टी है। कौम तो ये जानती है कि जमीयत उलमा इस्लाम ने पाकिस्तान की तारीख की करप्ट तरीन हुकूमत, करप्ट तरीन कायदीन जिन्होंने इस मुल्क को लूट लिया, चोरी के रिकॉर्ड तोड़ दिए, ये उनके साथ खड़े हुए, इन्होंने उनको मुंतखब किया, ये उनकी हुकूमत का हिस्सा रहे, उस हुकूमत से इन्होंने फायदे उठाए, सारी दुनिया की सैरें की, कश्मीर की सफारत कबूल की, कश्मीर के लिए एक लफ्ज नहीं उठाया। इनको शर्म आनी चाहिए ऐसे बातें करते हुए। ये इनकी हिम्मत कैसे हुई कि पाकिस्तान के अवाम का इन्होंने मजाक उड़ाया, पाकिस्तान की तारीख हमारे पे इल्जाम लगा रहे हैं कि इन लोगों को ले लिया। आपने करप्ट तरीन हुकूमत, उसके आपने उस पर पर्दा डालने की उम्मीद की, जिन्होंने इस कौम को लूट लिया, आप उसके साथ खड़े हो गए, आपने उसको वोट दिए, आपने उसको सपोर्ट किया, फिर आप हमारे पर इल्जाम लगा रहे। ये मैं समझता हूँ कि हाजी साहब, मुझे बड़ा अफसोस है, मुझे बहुत अफसोस है कि आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं। आपने तो पाकिस्तान की करप्ट तरीन हुकूमत को सहारा देके खड़ा किया, उनको वोट दिया, उनको इलेक्ट किया, उनके साथ शरीक हुए, फिर आप किस मुंह से हमारे खिलाफ भी ऐसी बातें कर रहे हैं? अब आप मेरी बात सुने, शायद आपने टाई कोट पहना हो, लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ कि जिस पे आप करप्शन के इल्जाम लगा रहे हैं, जिस हुकूमत पर, उस हुकूमत का लीडर 30 साल से कब्र से हुकूमत कर रहा है। और इंशाल्लाह ताला आपने ये टाई कोट मुझे नजर नहीं आया पहनी होगी, आप 100 वोट भी नहीं ले सकेंगे। और जब तक आप भुट्टो जिंदाबाद और मुफ्ती महमूद जिंदाबाद का नारा नहीं लगाओगे, आप इलेक्शन नहीं जीत सकोगे। और तुम किसका नारा लगाओगे? क्रिकेटर का, बच्चों की गेम का? खुदा के लिए शर्म करो। आप ले जाना चाहते हो पाकिस्तान में एक शख्स, छोड़ो, ये तब पता लगेगी पाकिस्तान में कि जब आप इलेक्शन में जाएंगे और 100 वोट लेंगे और आपको मुकाबले में 80,000 ये लोग हाजी साहब की जमात जहां 20 साल पहले कह रहे हैं 100 वोट आपको मिलेगा, उनको 80,000 दूसरी तरफ को मिल जाएगा। जहां 20 साल पहले इनकी जमात थी, वहीं पे खड़ी हुई है। पाकिस्तान में एक फर्द भी ये सोच भी नहीं सकता कि मौलाना फजल रहमान कभी पाकिस्तान के वजीर आजम बन सकते हैं, जबकि सारी दुनिया, सारा पाकिस्तान जो है अवाम, वो हमारी जमात और हमारे कायद की तरफ देख रहे हैं कि इंशाल्लाह वो आइंदा वजीर आजम बनेंगे।
क्योंकि उन्होंने जज्बात किया। ये चाहे कितने बड़े जलसे कर लें, मगर मुझे एक आदमी मुझे दिखाएं, सड़क पर जाएं, आप जाके 100 आदमियों को इंटरव्यू करें, मैं चैलेंज करता हूं कि एक आदमी भी मौलाना फजलुर रहमान को भारत उलमा के रूप में नहीं देख सकता। ये लोग और हम जानना चाहेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान का जरिया माश क्या है, उन्होंने कितना टैक्स दिया पिछले 20 साल में, और उनके मुतालिक जो इल्जामात लगाए जाते हैं वो मैं इस वक्त जिक्र नहीं करूंगा, मगर ये कौम का फर्ज है इल्जामात लगाए कि उन्होंने बिजनेस किया, वो डीजल की कहानियां, ये वो बेशुमार कहानियां। यही वजह है कि वो इंतखाबात में हार गए, अपने इलाके से हार गए। क्यों हारे अपने इलाके से? अपनी सीट नहीं जीत पाए वहां से उस वक्त। जी हाजी साहब, अपने इलाके से मौलाना साहब क्यों हार गए? नहीं, एक नौजवान के सामने हार गए। देखो, अपने लोगों ने वोट नहीं दिया उनको। देखिए, सियासी लोग इलेक्शन हारते हैं, सियासत नहीं हारते। इमरान खान साहब सियासत भी हार जाएंगे, इलेक्शन भी हार जाएंगे, और इसके बाद यहूदी लाबी में जाके बैठेंगे। और ऐसी सियासत पर, ऐसी मुनाफिकाना सियासत पर हम लानत भेजते हैं। यहूदी लाबी के ऐसी मुनाफिकाना सियासत पर हम लानत भेजते हैं जिसका आप लोग 20 साल से हिस्सा रहे हैं। ये मुनाफिकाना सियासत हमारी सोच का हिस्सा है ही नहीं। इस सियासत पर हम लानत भेजते हैं। ये मुनाफिकाना सियासत है जिसमें आपकी जमात मदद में रही है। अच्छा, आप जरा हाजी साहब ये बताएं कि मौलाना का जरिया माश क्या है, जरा ये मुझे बताएं, आमदनी क्या है, कहाँ से उनका खर्चा कहाँ से पूरा होता है, जरा ये तो बताएं ना, आवाम को बताइए। आप बताएं आवाम को मौलाना फजलुर रहमान का, और उन्होंने कितना टैक्स दिया पिछले साल, उनको कितनी कमाई हुई, जरा बताएं। पाकिस्तान जब से बना सियासत कर रहे हैं, और जब से सियासत कर रहे हैं ना, हमें मौरूसी सियासत तो आप खुद कर रहे हैं। हक साहब एक सवाल कर रहे हैं, सवाल ये कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब की अर्निंग का जरिया क्या है, कमाई का जरिया क्या है? मौलाना फजलुर रहमान बिजनेसमैन नहीं है कि टैक्स दे, और जब वो बिजनेसमैन नहीं है, हुकूमत में था, इसीलिए तो पूछ रहे हैं कि कहां से आती है महसूस करे। अब ये बताओ कि प्लाट जिसने लिए है, क्या हमारी तारीख में कोई हमारे इमरान खान ने तो अलसिया बयान दिया था कि मेरे पास घर नहीं है, और नवाज शरीफ साहब से प्लाट किया। जो इमरान खान झूठ नहीं बोलता, इमरान खान झूठ नहीं बोलता, उसके दुश्मन भी इस बात को तस्लीम करते हैं। आप ये बताएं हाजी साहब, ये बताएं कि मौलाना का दाल रोटी का खर्चा, मौलाना की दाल रोटी का खर्चा कहाँ से आता है, जरा इसका जवाब दे दें। तो मैं मालूम करना चाहता हूँ, मैं पाकिस्तान का एक शहरी हूँ, मौलाना फजलुर रहमान का जरिया माश क्या है, कितनी कमाई करते हैं वो, हर महीने कितना टैक्स देते हैं, ये जरा बता दें। देखिए, उनका टैक्स कारोबारी लोग देते हैं, जो बिजनेस करते हैं वो सियासत करता है। टैक्स जो है ये इमरान खान देगा कि एक गेंद पर उसने सौदा किए हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि उनका जरिया आमदनी सियासत है, उसने उनका जरिया माश सियासत है, ये आप कह रहे हैं? उसका जरिया माश क्या है, जरा बताएं तो। कितना टैक्स दिया, कितना कमाया, कितनी जायदाद है, कहाँ मकान है, कहाँ जमीनें हैं, क्यों हार गए अपने इलाके में? काम नहीं है, अपने ही घर के लोगों ने उनको वोट क्यों नहीं दिए? इंशाअल्लाह ताला ये तो बताएं तो। कश्मीर के लिए उन्होंने 20 यहूदियों के पास जाना है, यहूदियों के पास जाएंगे, कश्मीर के लिए उन्होंने क्या किया? यहूदियों के पास आए, यहूदियों के पास जाएंगे। हुकूमत से जो मुराद हासिल की कश्मीर की, उसका क्या किया कश्मीर के लिए? कश्मीर की आवाम के लिए क्या किया? अच्छा चले, मैं जरा चंद साहब से बात कर लें। जी हाजी साहब, चंद साहब से भी जरा थोड़ी सी गुफ्तगू कर लें, ठीक है? लेकिन नईमुल हक साहब जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब नहीं मिल रहा, और जवाब मिल, देखिए मौलाना जरिया माश चाहिए, हमें मालूम करना है कि मौलाना की आमदनी कितनी है, टैक्स कितना देते हैं, जायदाद कितनी है उनके पास, पार्लियामेंट से जो तनख्वाह मिलती है उससे टैक्स काटा दिया जाता है। ये अभी समझता नहीं है, इसलिए तो मैं इनको कहती हूँ कि तुम अभी ना समझो, अभी ना समझ है। आप हाजी साहब कहते हैं नईमुल हक साहब ना समझ आदमी, अनपढ़ है।
हाजी साहब को यही नहीं पता कि उनके कायद का जरिया माश क्या है। हाजी साहब को पता ही नहीं। वो कह रहे हैं कि जो तनख्वाह मिलती है, हाजी साहब कह रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब को जो तनख्वाह मिलती है असेंबली से, पॉलिटिकल लीडर है, उनका टैक्स काट लिया जाता है मौलाना फजलुर रहमान का। तो हम चाहेंगे हाजी साहब, हम चाहेंगे कि मौलाना अपने एहसासे डिक्लेयर करें, मौलाना अपनी जायदाद की तफसीलात अवाम के सामने लेकर आए। मौलाना की कमाई सारी दुनिया जानती है कि मौलाना की कमाई के बेशुमार वसाइल हैं। हम चाहते हैं अवाम के सामने लेकर आए, वो सारी दुनिया जानती है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप किसी भी सहाफी से पूछ लें, किसी भी जर्नलिस्ट से पूछ लें, सारी दुनिया जानती है कि उनके मुख्तलिफ वसाइल हैं, मुख्तलिफ जरिए हैं। अवाम से मत छुपाएं। अच्छा चंद साहब, मैं जरा चंद साहब से बात करना चाहूंगा जी। एक मिनट हाजी साहब, चंद साहब से भी पूछ ले। नदीम अफजल चंद साहब पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लें जरा। चंद साहब, आप तो बैठे खामोशी से सारा तमाशा देख रहे हैं। मैं राना साहब, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है नईमुल हक साहब और हाजी साहब के सुन के, और मेरे ख्याल में मैं तो यकीनन इस किस्म की गुफ्तगू, इस किस्म के इल्जाम नहीं लगाना चाहता, लेकिन मैं ये नईमुल हक साहब से ये जरूर गुजारिश था कि आप बिल्कुल ठीक है, आपकी पार्टी आप 10-15 साल हो गए, जिस मंशूर के तहत आए हैं, जो चीजें लोगों को अपना मैनिफेस्टो बताएं, दूसरों को गाली देना, चंद साहब भी ये कह रहे हैं, हाजी साहब भी ये कह रहे हैं जी। करप्शन 3-4 किस्म की होती है। एक होती है फाइनेंशियल, एक होती है मॉरल करप्शन, एक होती है इंटेलेक्चुअल करप्शन। देखें, अगर पीटीआई के आप बंदों को देख लें या और तमाम पार्टी को देख लें, मैं ये नहीं कहता कि हर पार्टी में ऑनेस्ट लोग हैं, करप्ट लोग भी हैं, लेकिन ऑनेस्ट लोग भी हैं। आप खुदारा पार्टियों को या सियासत को इस तरह गाली न दें, गाली न बनाएं। देखिए, आपके पास इंटेलेक्चुअल करप्ट भी है, आपके पास फाइनेंशियल करप्ट भी है, लेकिन आपके पास भी अच्छे लोग होंगे। इसी तरह पीपल्स पार्टी या नून लीग या जेयूआई या एमक्यूएम या सारी पार्टियों में अच्छे बुरे लोग होते हैं। तो आप बराए मेहरबानी, ये मैं इसको बिल्कुल मैं मजम्मत करूंगा कि आप एक पार्टी पूरी को करप्ट कह देना या कहना, ये बड़ी ज्यादती है। और रह की बात, अगर आपने इन्होंने कहीं डिबेट करनी है, तो मैं ये जो 10-15 इनके मेन लीडर हैं, उन्होंने जब सियासत शुरू की थी तो उनके पास क्या था और आज उनके पास कितना पैसा है, ये सारी चीजें देखें और फिर नईमुल हक साहब अपने पहले अपनी पार्टी के अंदर करप्शन की सफाई करें, फिर दूसरी पार्टियों को गालियां दें। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं चंद साहब। अगर हमारी पार्टी में कोई करप्ट लोग आए हैं या घुस आए हैं, हम ना सिर्फ मेरा भाई आप एक पंजाब का एक जिला बता दे जहाँ से ऑनेस्ट लोग लिए, अगर घुस के आए, जबरदस्ती घुस आए आपकी पार्टी, अगर गलती से, क्योंकि हमको एक सुराग रसानी का इदारा तो है नहीं कि हर शख्स की तारीख निकाल के ढूंढे, मगर चंद साहब की बात से मैं इत्तफाक करता हूं कि हर जगह, हर माशरे में और हर सियासी जमात में लोग, हाजी साहब नहीं कह रहे हैं ना, नहीं मैं कुछ और कह रहा हूं। नहीं, लेकिन घुस कैसे सकता है कोई आपकी मैं ये कह रहा हूं कि जितनी भी जमातों के कायदीन होते हैं, ये कौम का हक है कि वो मालूम करे कि ये कायदीन जो हैं, इनके एहसासे क्या हैं, इनका जरिया माश क्या है, जरिया आमदनी क्या है, इसमें क्या बुराई है। हम तो ये कह रहे हैं। और जिनके खिलाफ करप्शन का एक नहीं 20 साल से इल्जामात हैं, सबूत हैं, दुबई में घर हैं, लंदन में घर हैं, अमेरिका में घर हैं, हम चाहते हैं कि अवाम को पता चले कि हो सकता है इसमें सही हो सकता है हिलाल की कमाई हो। हम ये नहीं कह रहे, मगर हकायक सामने तो लेकर आए ना। दूसरा मेरा आपसे एक गुजारिश है, हकायक सामने तो आने चाहिए। मेरा आखिरी सवाल है आपसे। जी करें जी। आपने नईम साहब, आपने कभी जजेस की, जर्नल्स की, बड़े बड़े रूलिंग क्लास की करप्शन की बात की है, सिवाय सियासतदानों को गालियां देने के तरीके इंसाफ? कभी ऐसी उन लोगों के बारे में इन्होंने बात की है कभी? किसके बारे में? वो चंद साहब कह रहे हैं जी कि आप जितने लीडर्स हैं उन पे क्रिटिसाइज करते हैं, हाजी साहब भी यही कह रहे हैं, आप उनके लीडर्स को क्रिटिसाइज करते हैं। आपने अपने लीडर को भी देखा है? देखें, मैं आपको बताऊं, देखिए कौम को जिस चीज जरदारी साहब, अब जैसे जी आप दोबारा करें जी, दोबारा कीजिए राणा साहब। मेरा क्या इस मुल्क में सारे जर्नल्स ऑनेस्ट रहे? अच्छा, जो जर्नल्स ऑनेस्ट रहे, क्या इस मुल्क में जजेस ऑनेस्ट रहे? क्या उनके कभी इन्होंने, मैंने नहीं सुना कि नईमुल हक साहब ने या फौजिया कसूरी साहबा ने या दूसरों ने कभी उनके बारे में बात की हो, या कभी किसी बात करते हैं तो सियासी लोगों को गालियां देनी शुरू कर देते हैं। नहीं,
चंद साहब ये किसी के झंडे पे निकले हुए हैं, ये चंद किसी के झंडे साहब पे निकले हुए हैं। क्या कह रहे हैं हाजी किसके साहब? डंडे पे हाजी साहब? ये किसी के झंडे पे निकले हुए हैं। मुल्क को गैर मुस्तकिम करना और अमेरिका का पिट्ठू, आपकी जमात ने अमेरिका की पिट्ठू जमात के साथ खड़े होकर पाकिस्तान के अवाम के मफाद के खिलाफ बात की आपने। अमेरिका ने हमले करता रहा, हम वाहिद जमात थे जो अफगानिस्तान पे हमला किया। अफगानिस्तान पे जब हमला किया हमने मुखालफत की, आप अफगानिस्तान के चमचों के साथ खड़े, अमेरिका के चमचों के साथ खड़े हुए थे। आपने पीपल्स पार्टी की खारजा पॉलिसी, पीपल पार्टी की खारजा पॉलिसी और मुशर्रफ की खारजा पॉलिसी में कोई फर्क नहीं। आपने उनके साथ खड़े हुए, आपने अवाम के खिलाफ। जी चंद साहब जी चंद साहब, मैं नईमुल हक साहब की बात से 100% इत्तेफाक कर रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी, मुशर्रफ, तमाम लोगों की खारजा पॉलिसी नाकाम थी, गलत थी, और वो वज़ीर खारजा तमाम इनके पास है। एक ही थी। अच्छा, I'll have to wind up over here जी। मैं इसका बहुत बहुत शुक्रिया चंद साहब आपका, हाजी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, नईमुल हक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जो मेरे ख्याल में सब समझ आ गई इस वक्त, पीपल्स पार्टी, JUI, और आपका भी स्टैंड समझ आ गया PTI का। PTI पहले बिल्कुल ताबकतोड़ हमले कर रही थी मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ। गलत बात की निशानदही हम हमेशा करेंगे, हमेशा। अच्छा चलिए, अभी तो आपने स्टांस चेंज कर दिया ना, आज भी की, कल भी करेंगे। अभी चेंज हो गया ना। नहीं। एनीवे, गलत बात की हम निशानदही हमेशा करते रहेंगे। चले, वो हाजी साहब को तो मैंने शुक्रिया अदा कर दिया जी। हाजी साहब ने जो बात आपने पूछी हाजी साहब से या मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में, उनके एहसासों के बारे में, उसका जवाब तो नहीं मिला जी। नहीं आएगा ही नहीं, मुश्किल है। अच्छा चले जी। एनीवेज जी, आप इससे खुद नतीजा निकाल लीजिए जी। मैं अपने व्यूअर से कह रहा हूँ वो खुद नतीजा निकाल लें। JUI क्या कह रही है, पीपल्स पार्टी क्या कह रही है, PTI कहाँ पे खड़ी है जी, खुद आप अंदाजा लगा लीजिए, खुद असेस कीजिए। राना मुबशिर को इजाजत दीजिए, कल 8 बजे फिर हाजिर हूँगा। टिल देन अल्लाह हाफिज।